अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम उसका कंटेंट में अबू नायल जो कभी कभार लिखते हैं हम सब अखबार में, उन्हीं का एक आर्टिकल है कि कादियानी अफसरों से पाकिस्तान को बचाओ। ये उसका उन्वान है, 7 सितंबर को छपा है और उन्होंने इन डेप्थ हवालों से जाके बात की है और आपकी खिदमत में पहले मैं वो पेश कर दूं, फिर जो मेरी तरफ से जो 2 पेनीज़ हैं वो भी साथ साथ आ ही जाएंगे। कहते हैं कि आजकल हमें एक के बाद दूसरी तशवीशनाक ख़बर सुनने को मिल रही है। साहिबान इक़्तिदार शायद सोए हुए हैं कि उन्हें अभी तक यही इल्म नहीं हुआ कि मुल्क में क्या तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है, इस मुल्क के बेखबर अवाम के साथ क्या क्या धोखे हो रहे हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ऐसी ही कुछ ख़बरें सुनने को मिलीं कि अकल चकरा कर रह गई। मिसाल के तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दिन दिहाड़े एक अहमदी को चीफ़ अफसर तहसील कौंसल रावलपिंडी मुकर्रर कर दिया गया और ना सिर्फ ये कि इस अफसर को मुकर्रर कर दिया गया बल्कि जुल्म पर यह जुल्म कि उसे ये हिदायत भी दे दी गई कि वो अपने काम का चार्ज भी ले ले। इलाके के उलमा तो जानते थे कि आइन में पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, चुनांचे उनके वफूद आला हुकाम से मिले और इस साने की इत्तला की और शायद इस ख्याल से कि हुकाम इस मसला को फरामोश ना कर दें, शहर में एक्शन कमेटी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से कुछ पोस्टर भी लगा दिए गए कि इस कादियानी को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए। वो जो आप सुनते रहते हैं ना कि हम मुल्क में शोरश पसंदों को और हुकूक गस्ब करने वालों को और शर पसंद अनासर को और पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस का बेड़ा गर्क करने वालों के ख़िलाफ़ बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार हैं और हम ऐसे कर देंगे। ये आप सुनते तो सारा बयानात रहते हैं, उसमें सारे हुकूमती वज़रा भी हैं, उसमें हर सतह की, यानी क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ और सारे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के वजूद की हर लिहाज से सालमियत का ख़्याल रखने के लिए हम सर धड़ की बाज़ी लगा देंगे। वो सर धड़ की बाज़ी लगाने वालों के सामने रावलपिंडी जैसे शहर में, इस्लामाबाद के मुड में बैठ के एक्शन कमेटियाँ कायम हो रही हैं। किस बात के लिए कायम हो रही हैं कि जी वो फ़लाँ जो इतने शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ ये काम जो हुकूमत ने किया है हम उस पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। वो अफसर रखा हुकूमत पाकिस्तान ने, प्रमोशन उसकी वो करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनका काम है, नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, तबादले का चार्ज लेने का उन्होंने कहा। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की एक्शन कमेटी वहाँ कहाँ कूद के आ गई और वहाँ पोस्टर लग रहे हैं। ज़ाहिर है वो सारे नफ़रत पर मबनी होंगे ना। हेट स्पीच तो बाद की बात है, हेट स्पीच को छाप के उसको आप वहाँ छापें और उसके बाद पोस्टर लगाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, बशर्ते के एक शर्त है कि होने अहमदियों के ख़िलाफ़ चाहिए। तो उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए कि इस कादियानी को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए वरना 27 अगस्त को कचहरी चौक में धरना दिया जाएगा। उलमा की ये बेदार मगज़ी काम आई और उस अफसर को सेक्रेटेरिएट लाहौर भिजवा कर पाकिस्तान को एक और धरने से बचा लिया गया। लेकिन हुकूमत ने कुछ सबक हासिल नहीं किया। ये ज़ख्म अभी ताज़ा ही था कि एक और मसला खड़ा हो गया। चकवाल में एक अहमदी डॉक्टर को महकमा सेहत का CEO मुकर्रर कर दिया गया और ये तकर्री भी अलल ऐलान की गई, यानी रात की तारीकी का इंतज़ार भी नहीं किया गया। जैसे मीनारे रात की तारीकी में हुकूमत तोड़ने आती है ना पुलिस वालों के साथ। इस दीदा दलेरी पर खानकाए हबीबिया नक्शबंदिया चकवाल ने एक तहरीरी इंतबाह जारी किया कि अभी तक तो ज़िले में मिसाली दीनी हम आहंगी मौजूद है, लेकिन अगर इस तकर्री को वापस ना लिया गया तो ये खुशगवार माहौल मुतासिर हो जाएगा। इस ओहदे पर अहमदी अफसर की तकर्री नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए उस अहमदी डॉक्टर की तकर्री को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और उसकी जगह ऐसे डॉक्टर को मुकर्रर किया जाए जो आईने पाकिस्तान और मुल्क के साथ मुखलिस हो। गोया पाकिस्तान में दीनी हम आहंगी सिर्फ़ उसी सूरत में कायम रह सकती है जबकि सिर्फ़ किसी मखसूस मसलक से वाबस्ता अफराद ऐसे ओहदों पर मुकर्रर हों और मुल्क से वफ़ादारी पर सिर्फ मखसूस मसलक की इजारादारी है। बहरहाल खानकाह हबीबिया नक्शबंदिया चकवालिया की बेदार मगज़ी रंग लाई
और 31 अगस्त को हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका शोबा ने यह तकर्री वापस ले ली। ऐसी तकर्रियाँ करते और वापस लेते वक्त इनका एक सर्टन ब्यूरोक्रेटिक इनके आपस में विस्परिंग होती है। ओ सर रहने दें, कर दें, इनको वापस कर दें, यहाँ फड्डा खड़ा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाएगा। एक ज़माना था कि दुनिया में, तो खैर अभी भी पाकिस्तान में भी ये होता था कि जिस अफसर को इख्तियारात दिए जाते हैं, एक सेक्शन अफसर सारे पाकिस्तान के बैंकों का जो चीफ्स हैं उनको बुलाता है, वो उनके सामने मतलब सबॉर्डिनेशन की हैसियत में बैठते हैं। क्योंकि उसके पीछे स्टेट पावर होती है। सारी दुनिया में यही होता है कि हुकूमत का नुमाइंदा जो है वो गवर्नमेंट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत ही की तरफ से सपोर्टेड होता है। यहाँ चूँकि कुत्ती चोरां दे नाल रली हुई है और जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज हैं उनको भी पता है कि चोरों के साथ इसकी साजबाज है, और उनको ये भी पता है कि वो चोर इस ज़माने में मुल्लायत के थड़े हैं। बदतरीन किस्म का जो प्रेशर ग्रुप्स बना के दुनिया में पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान के अवाम उन्नास को असल में तो दिखाया गया है। ये क्या वजह है कि ये जितनी स्ट्रीट पावर है वो रेंजर्स और फौज के मामले में अगर एक आध दफ़ा उन्होंने वो पंगा लेने की कोशिश की और उसी रात खुंब ठप दी गई उनकी। वो जो बड़ी थ्रेट थी, जो धरने में बैठ के माँ बहन की गालियां देता था, वो उसको उठा के ले गए, कुछ भी नहीं को कर सका। इसका मतलब है कि एक ख़ास लेवल पर जो बुज़दार टाइप है ना, और इमरान खान टाइप हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, और खैर इन दोनों पे बस नहीं है, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, उसमें भुट्टो के जो बाकियात हैं वो भी शामिल हैं, ज़िया की बाकियात, परवेज़ इलाही भी शामिल हैं। ये सारे वही करतूत रखने वाले हैं, क्योंकि इन सारों को चाहिए हैं ये उनकी जेब के सिक्के हैं जिनको इन्होंने खुद चलाना होता है, और ये उनका नॉइसेंस वैल्यू और स्ट्रीट पावर का जो तशख़्ख़ुस है, जो बिल्कुल सूडो तशख़्ख़ुस है, बिल्कुल उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कोई पावर है, वो कोई पावर नहीं है। रियासत के सामने कौन सी पावर होती है? जब रियासत के जो गरेबान पकड़ते हैं रियासत के वाक़तन मुक़्तदर इदारों को, उस वक्त तो बता भी देते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। लेकिन जब सामने अहमदियों के हुकूक और उनके शहरी हुकूक हों तो फिर ये हो रहा होता है जो आपको बता रहे हैं। मालूम होता है हाँ, कहते हैं कि 31 अगस्त को हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका शोबे ने यह तकर्री वापस ले ली, और इस तरह इस ओहदे पर एक ऐसे शख्स को तकर्रर करने का रास्ता साफ़ हो गया जिससे आईने पाकिस्तान को कोई ख़तरा लाहक ना हो। मालूम होता है कि हुकूमत पंजाब ने तहैया किया हुआ है कि वो ये कहती रहेगी कि आ बैल मुझे मार, बल्कि बार बार मार। चुनांचे एक और अहमदी अफसर को डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मुकर्रर कर दिया गया। चुनांचे बैल ने फिर हुकूमत को सींगों पर उठा लिया। चुनांचे इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत रावलपिंडी डिवीज़न ने एक बयान जारी किया कि यह तैनाती अहले इस्लाम के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश है, या उनके ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है, या ये अफसरान ख़ुद को तमाशा बनाना चाहते हैं। और साथ ही इशारा दे दिया गया कि अगर ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो हालात गंभीर हो जाएंगे। चुनांचे 2 सितंबर को ये तकर्री वापस लेकर इस मुतालबे के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया गया, और अहले अटक ये ईमानी इम्तिहान पूरा कर चुके। ये वाक़यात गुज़श्ता सिर्फ़ 3 हफ़्ते के दौरान हुए हैं, जिनके नतीजे में कभी धरने की धमकी मौसूल होती है, कभी ईमान का इम्तिहान शुरू हो जाता है, और कभी आइन ख़तरे में पड़ जाता है, कभी अमन आमा दरहम बरहम होता है, और कभी पाकिस्तान से वफ़ादारियाँ मशकूक हो जाती हैं। मुनासिब होगा कि ये जायज़ा तो लिया जाए कि पाकिस्तान का दस्तूर इस बारे में क्या कहता है। आईने पाकिस्तान की शिक नंबर 27 ये ऐलान करती है कि किसी शहरी के साथ जो बाएतबार दीगर पाकिस्तान की मुलाजमत में तकर्रर का अहल हो, किसी ऐसे तकर्रर के सिलसिले में महज नस्ल, मज़हब, ज़ात, जिन्स या सकूनत या मकाम पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाएगा।
इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी मुलाजमत के ओहदे पर किसी शख्स की तकर्री की इस बुनियाद पर मुखालफत की जा रही है कि उसका ताल्लुक़ किसी मखसूस मसलक या अकीदे से है, तो ये मुखालफत या ऐसे शख्स की तब्दीली या बरतरफी का मुतालबा आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और अगर ऐसे मुतालबात के आगे सर तस्लीम खम करके हुकूमत ऐसे मुतालबात तस्लीम करती है तो ये फ़ेल आइन की खिलाफ वर्जी है, और आइन के इस हिस्से की खिलाफ वर्जी है जिसका ताल्लुक़ बुनियादी हुकूक से है, यानी जिन हुकूक को पार्लियामेंट भी मनसूख या कम नहीं कर सकती। क्या ये एक मामूली बात है कि किसी एक अकीदे से वाबस्ता अफराद की तकर्रियों को इस बात पर मनसूख करने का मुतालबा किया जाए? एक नावाकिफ़ ये ख्याल करेगा कि चंद लोगों की मुलाजमतें ख़तरे में पड़ें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात यहाँ तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये अमल और आगे बढ़ता है। इसके बाद किसी भी ओहदेदार पर, ख्वाह वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर हो, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये शख्स कादियानी है या कादियानी नवाज़ है। ज़रा तसव्वुर करें कि यही इल्ज़ाम, ये है तारीख़ आपके, आप कहते हैं ना कि जी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हुकूक दिए जा रहे हैं, और अहमदी आइन के पहले ख़त्म नबूवत के मुनकर थे, अब पाकिस्तान के आइन को भी नहीं मानते। आप आइन के साथ खिलवाड़ करते हुए जो तारीख़ है और जिस तरह आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी तफसील सुन लें कि यही इल्ज़ाम ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब पर लगाया गया, यही इल्ज़ाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया गया, और ये और तो और ये इल्ज़ाम ज़ियाउल हक़ पर भी लगाया गया। राइटर ने हर जगह इनके साथ साहब साहब लगाया है, लेकिन मेरे मुंह पे इनके लिए साहब नहीं चढ़ता। अहमदियों के ख़िलाफ़ फसादात के दौरान ये ऐलानात किए गए कि अक्सर सीनियर जर्नैल कादियानी हैं, पाकिस्तान से इनको बचाया जाए। वक्ती तौर पर बुज़दिली दिखाकर चंद अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन फिर एक तंग नज़र तबका के हाथ में ब्लैक मेलिंग का एक ऐसा हथियार आ जाता है जिसको इस्तेमाल करके ये तबका अपने कारोबार को वसी तर करता चला जाता है। वही जो मैंने अर्ज़ किया था ना कि मज़हब के नाम पर पिछले प्रोग्राम में, कि ये कमीशन एजेंट है, मुल्ला दलाली कर रहा है आमत उन्नास और खुदा के पैगाम के दरमियान, अपनी दाढ़ी बेच रहा है। ये सब जानते हैं कि जनरल ज़ियास अहमदियों के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद ये हथियार उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया गया। उस तबका ने सदर जनरल ज़िया पर भी कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया और जनरल को जलसों में तरदीद करनी पड़ी कि वो कादियानी नहीं है। जब एक इज्तिमा के सामने जिसमें उलमा की बड़ी तादाद शामिल थी, जनरल ज़िया ने यह तरदीद की तो बड़ी देर तक तालियां बजती रहीं। इस पर जनरल साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक बढ़ चुकी है, और मुझे आपकी तालियों से अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ इस चीज़ को बड़ी हवा दी गई है। और इसके साथ कुछ जरायद ये भी लिख रहे थे कि मुल्क भर में ये तासुर मौजूद है कि हुकूमत कादियानियों के लिए नरम गोशा रखती है। इसका मकसद यही था कि ये मुजर्रब नुस्खा इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल किए जाएं और हुकूमत को इस दबाव में रखा जाए, अगर तुमने हमारी फरमाइशों को पूरा ना किया तो तुम्हें कादियानी या कादियानी नवाज़ करार देने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। इसके बाद तुम कई महीनों तक सफाइयाँ देते रहोगे। और वो आपने पिछले दिनों देखा कि शहजाद अकबर अदरवाइज़ मुशीर और झंडे वाली गाड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंसें और बना कौन नहीं, किस किस के का आप नाम लेंगे जिसके ऊपर मर्जी इल्ज़ाम लगा देते हैं। ख्वाजा आसिफ पे लगा दिया, जो सिर्फ ये बात भी कह दे कि अहमदियों का किरदार है पाकिस्तान बनाने में, उसको भी कहते हैं ये भी कादियानी नवाज़ है। अब तो अगर कायदे आज़म है नहीं, अगर ज़िंदा होते तो सर ज़फ़रुल्लाह खान जैसे बंदे को वज़ीर ख़ारजा लगाने के बाद हटाना, मौलवियों के कहने पे अगर नहीं हटाते तो कायदे आज़म भी कादियानी नवाज़ क्या कादियानी होते, कादियानियों के पिट्ठू होते। ये सारी बकवास करनी थी इन्होंने अगर वो फौत ना हो गए होते तो। और अब भी वो कायदे आज़म कोई चेहरे पे दाढ़ी नहीं लगा सक रहे बस, और वो लग जाएगी ज़ाहिर है जब इमरान खान और ये जिस तरह के गठजोड़ हो रहे हैं, तो और क्या दाढ़ी के सर में सींग हैं, जो इन्होंने तो हरकतें सारी वही करने। बात यह है कि उस मुल्क में रहते हुए आपने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान में अहमदी सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता और वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता।
अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, बल्कि अगर आर्मी में है तो कर्नल ब्रिगेडियर के रैंक से ऊपर मौत पड़ती है, प्रमोशन के बड़े तरीक़ों से उनको वो साइड लाइन किया जाता है। अभी मेरा एक दोस्त है, वो मेजर पे रिटायर हो, उसका बैचमेट जो है वो ब्रिगेडियर है, क्योंकि नहीं देनी प्रमोशन तो फिर नहीं देनी उन्होंने। और ऐसे नहीं था कि आम मतलब स्टाफ कॉलेज उसको क्लियर नहीं हो रहा, ये सितारा जुरत लेके आया हुआ है, जो भी उसके मतलब एजाज के साथ रिटायर हुआ है और साथ ही उसके ब्रिगेडियर हैं। तो जिसका डोजियर ये बताएगा कि ये आगे जाएगा फैसला कौन लेवल पर, उसको तो वो मेजर से ऊपर नहीं जाने देते। ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में आपके गले क्या पड़ रहा है ये सिर्फ देखते नहीं। अहमदियों का तो वो कल मैं किसी गैर अहमदी दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपने तो वो जूती पे रख के जो अक़लियती नशिस्तें दी थी, तो हमने वो जूती समेत आपके मुंह पे मारी है, हमने तो नहीं वो कबूल की। और आज एक नशिस्त मिल जाए, इमरान खान आज मतलब वो मैंडेट तो फलाना तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और हर को सब कुछ सुन रहा है ना, पूरा टेन्योर एक सीट लेके भुड़कता फिर रहे थे ये सारी तहरीक इंसाफ। अभी 1-2 टेन्योर पहले की बात है, उस वक्त इमाम जमात अहमदिया जो उस वक्त नाज़र आला थे, उनको भी वफद भेज रहे थे कि हमें सपोर्ट करें। तो बात यह है कि आपको तो कोई अग्गा पीछा हो, कोई थाल कटोरा हो तो चलो हम कहें भी, आप वाक़यतन अपनी हरकतों से काबिल इज़्ज़त रहे नहीं हैं। आपका वक़ार और डेकोरम जो है वो ख़त्म है। मैं आज ही वो परवेज़ इलाही की सुन रहा था चोपड़े मुंह वाले के साथ, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर इनके पैरों के नीचे से ये स्पीकरशिप और ये और गाड़ियाँ और ये झंडे वाली और आगे पीछे की सिक्योरिटी हटा दी जाए, इनसे 10 मिनट बैठ के गुफ्तगू करने के काबिल नहीं है। समझते क्या ये अपने आप को? करूँगा उनके खिलाफ, मैंने सोचा हुआ है कि वो जो उसने अभी क्रेडिट लिया है ना, और लाखों शहीद करवा दिए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में ख़त्म नबूवत के लिए, उनके लिए मैंने सोचा है कि वो मैं पंजाबी प्रोग्राम जो है ना वो परवेज़ इलाही साहब के लिए ही हो, क्योंकि उनको जो है ना वो गुजरात के हैं, और गुजरात वस्ती पंजाब की जो पंजाबी है ना, उसमें उनको ज़्यादा जल्दी समझ आती है कि हम हैं क्या। वो पीढ़ी थल्ले जब मंजी थल्ले डंगोरी फेरे तो उनको पता चलेगा कि वो हैं क्या। बहरहाल अच्छा और सौखा काम तो ये कि ये रोज़ की बक बक की बजाय एक दफ़ा आप कितनी देर लगती है, आप मतलब सरकारी तौर पर ऐलान कर दें कि अहमदी किसी जगह पे भी सरकारी दफ्तर में हैं तो उनको निकाल दें। मुझे कल ही वो मजोका साहब का भी इसमें कमेंट्स में आया हुआ था मैसेज, मैं कॉपी करके रख नहीं सका। उन्होंने कहा कि ये एक ज़हनी तौर पर जो हमारे अहमदी मुलाजमीन हैं जो सरकारी तौर पर, उनके लिए इकोनॉमिक डेथ नेल साउंड करने वाला एक तरीक़ेकार है जिसको ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मेरा बार बार आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि आप ये करते हैं, आप ये समझ कर करते हैं कि इसके नतीजे में अहमदियत की तरक्की रुक जाएगी, अहमदी पीछे हट जाएंगे, या अहमदियत का रसूख और नफूज़ बंद हो जाएगा। यार वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ आपसे। लेकिन आपके जो रोज़ाना के मामलात हैं, जो आपके मुल्क में और शहरों में लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की ओनरशिप के ऊपर जो कुलाड़ा चला है, वो आप सबको नज़र आ रहा है। उसकी बुनियाद आपके इस तरह के फ़ैसले, इस तरह के ज़नख़ेपन और इसी तरह के आइनी तरमीमें और आइन के साथ खिलवाड़ है। ले चलें इसको आगे, आईने पाकिस्तान की सारी शिकों में अहमदियों की परसिक्यूशन की शिकें डाल दें, आप पिटेंगे और आप रोएंगे 2-2 हाथों से, हमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहले जो कुछ किया है, जो दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये आपकी तरामीम जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जब पेश की जाती हैं, आपको आप आंखें उठा के बात नहीं कर सके, आप सारे जानते हैं ये। तो वो जो चेले चांटे हैं, वो जो इस तरह के आप लिए फिर रहे हैं, जिनको आप स्ट्रीट पावर कहते हैं, वो अपनी लोग अपने मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिक डेथ है वो दूसरे मुल्कों में बनाते हैं, आप अपने शहरों में बना के बैठे हुए हैं। और वो स्ट्रेटेजिक डेथ जो है, डेप्थ वो जब आप पे डेथ बन के पलट के वार करती है, तो फिर उस वक्त आप कहते हैं ये कैसे मुसलमान हैं, ये किस तरह इंसान हो सकते हैं। वो इसी तरह करते हैं। आपने खुली छुट्टी दी है दरिंदगी को,
और आपने रस्सियां बांध के कैद किया है और हथकड़ियाँ लगाई हैं इंसानियत को। और फैज़ साहब का जो वो कहा हुआ था ना कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, उसकी बेहतरीन बल्कि बदतरीन प्रैक्टिकल तस्वीर आप इस वक्त पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। जारी रखें, इसके नतीजे में अक के बूटे के ऊपर आम के फल नहीं लगेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे आपको, क्योंकि जब अल्लाह ताला की जवाबी लाठी आती है और यलगार होती है इंसानों के ऊपर, फिर इस तरह उनके तकब्बर कुचलने के लिए, वो वक्त बहुत तकलीफ़ दह होता है। अल्लाह ताला बचाए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।